जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब होता ही है कि एक घंटे में 4-5 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, है ना। तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल है कि क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते, कितने भी कर लो, है ना। तो कोशिश करते हैं आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करने की। करें स्टार्ट, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1। A body covers 12 meter in 2 seconds. A body covers 12 meter in 2 second second and 20 meter in 4th second. and 20 meter in 4th Second. second. How much distance How much distance will it cover in 4 second? will it cover in 4 second. 4th second? 4th नहीं 4th. अच्छा, 4th second After the 5th second. after the 5th second. और कुछ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई थी। 9th क्लास में तुमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा एक 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने तुम्हें समझाई थी, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के, याद है? ये पूरा क्वेश्चन उसी 4th इक्वेशन के ऊपर है। और आज तुम्हें समझ में आएगा कि अगर वो इक्वेशन के बारे में तुम्हारे को नॉलेज है तो इस तरह के क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। तो देखो भाई, इसने बोला बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। गाड़ी चल रही है, देखो गाड़ी जब चलना शुरू हुई ना, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, झंझट खत्म। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक भी तुमको जाना है। तो बच्चों ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कुल मिला के ये टाइम है सेकंड्स में। और मान लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? डिस्टेंस इन मीटर्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बच्चों ध्यान से देखो, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। 2 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 12 मीटर। समझ में आ रहा है? तो बच्चों फॉर्मूला क्या था हमारे पास SN का? U प्लस A/2 सॉरी हाँ 2n माइनस 1। सही है गलत है? चेक कर लो, यही फॉर्मूला था 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों यहां पर दिमाग लगाओ, ये जो इसने लाइन बोली सिर्फ यहां तक, टाइम t n की जगह क्या लोगे? 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 12 मीटर। यानी यहां पर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, 2n माइनस 1। तो 2 इंटू 2 माइनस 1। जल्दी बोलो क्या आ गया? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 5। तो बच्चों जब यहाँ पर 5 आ जाएगा तो क्या मैं यहाँ पे 5 से लिख दूंगा? 4 minus ओ सॉरी बच्चों, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 होता है, तो 3a/2। बच्चों कुछ समझ में आया? इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, u और a, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक लगा दी। बच्चों जरा चेक करना है इसके आगे क्या कुछ दिया है? 20 मीटर इन 4th सेकंड। चौथे सेकंड तक पहुंचते पहुंचते टोटल 20 मीटर कवर हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो यही इक्वेशन फिर से लगाओगे, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। तो SN हो गया 20, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, A/2 2 इंटू nth सेकंड कितना है? 4, n मतलब टाइम जो सेकंड्स में है, माइनस 1। कितना आ गया बच्चों? 20 इज इक्वल टू U प्लस A/2, और 2 4 जा 8 माइनस 1 7। तो क्या मैं यहाँ पे 7a लिख सकता हूं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आपके पास कोई मेथड है सॉल्व करने का? एलिमिनेशन मेथड। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी ऐसी 2 इक्वेशन होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2
टू वेरिएबल 10th क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या आएगा चेक करें। पहले सेकेंड इक्वेशन लिखो, तो राइट हैंड साइड में 20 है, इसमें से आप माइनस कर रहे हो 12 को, और इस साइड आपके पास है u प्लस 7a/2, इसमें से आप माइनस कर रहे हो u प्लस 3a/2। कोई दिक्कत? 20 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों? ब्रैकेट जब ओपन होगा तो जरा चेक करके बताना, ये आ जाएगा माइनस का u और माइनस का 3a/2, ये ब्रैकेट ओपन होगा, u से u गया 8 इज इक्वल टू, चेक करो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2, और 7a में से आप माइनस करोगे 3a कितना आया, तो 4a/2, 2 2 जा 4, अब 8 इज इक्वल टू 2a आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्या आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन आ गया। और इसमें अगर a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u आ जाएगी। कर लो भाई, 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a, 3 4 जा होता है 12/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 2 से काटोगे 6 आ जाएगा बच्चों, 6 इधर आके माइनस करोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये वीडियो में आ भी रहा है या कट गया? 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, मुझे लगता है आ रहा है। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से 12 आ रहा है ना, 12 के नीचे ये आ तो रहा है बॉक्स, आ गया। अरे जो वीडियो देख रहे हैं उनको तुम लोग हल्के में ले रहे हो क्या? होशियार लोग हैं भाई, वो एक ही वैल्यू इसमें पुट करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं। चले आगे, क्या हमारा आंसर आ गया फाइनल? नहीं। अब उसने हमसे क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 4th second after the 5th second? पांचवें सेकंड के बाद जो 4 सेकंड आए होंगे उनमें सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब वो मुझसे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नहीं मांग रहा बच्चों, सोच के देखो, दिमाग लगाओ। उसने ये नहीं बोला कि 5 सेकंड और 4 सेकंड का टाइम निकाल के बताओ, 5वें सेकंड के बाद जो बाकी के 4 सेकंड बीतेंगे सिर्फ वो वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है। बात समझ में आ गई? पक्का? बच्चों जरा चेक करो, कहीं वो अगर मैं बच्चों S9 फाइंड कर लूं, S9 का मतलब हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस सही है, और अगर बच्चों मैं S5 फाइंड कर लूं तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। तो अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो कहीं ऐसा तो नहीं जो वो मांग रहा है वो यही तो नहीं है, 4 सेकंड्स आफ्टर 5 सेकंड, तो आफ्टर 5 सेकंड टोटल 9 सेकंड हो गए, तो 9 सेकंड का टोटल डिस्टेंस नहीं मांग रहा है, ये 4 सेकंड का मांग रहा है। तो टोटल में से 5 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस करोगे, सही है गलत है? तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी बताओ। S9 का फॉर्मूला u प्लस a/2 2 इंटू 9 माइनस 1 माइनस u प्लस a/2 2 इंटू 5 माइनस 1। सही है गलत है? कर दो सॉल्व। बच्चों u की वैल्यू कितनी आई थी? 6, तो 6 प्लस a कितना है? 4, 4/2, 9 2 18, 18 माइनस 1 कितना हो गया? 17, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का u आ जाएगा बाहर और माइनस का a/2, 2 5 10, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 6 माइनस का हो जाएगा, माइनस का a/2, 2 5 10, 10 माइनस 1 हो गया 9। कोई दिक्कत? बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 से 6 कट गया, 17 2 जा 34 माइनस 9 2 जा 18, इसमें से इसको माइनस करो और जल्दी बोलो क्या आ रहा है? 16 मीटर। आंसर चेक करो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 126। दिखाना जरा, ये सब क्या हो रहा है दोस्तों?
बच्चों हमारा आंसर गलत आ रहा था, 16 मीटर आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की आपको वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी जो नॉर्मल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो S9 का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ पर भी ut प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ आप t1 या t2 ले सकते हो, क्योंकि इसका टाइम 9 है, इसका 5 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 6 है, 6 इंटू t कितना है 9, तो 6 इंटू 9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 है और t1 स्क्वायर, t1 मतलब 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 6 इंटू टी, इसका टाइम है 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 है और t का स्क्वायर, t कितना है 5। कोई दिक्कत? 6 9 जा 54 प्लस 2 2 जा 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 2 जा 162 माइनस 6 5 जा 30 प्लस 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, तो ये कितना हो गया 216, और ये कितना हो गया, अब माइनस करके बोलो क्या आ रहा है, 136 मीटर। समझ में आ गया? देखो फिर से देख लो, सेकंड में 12 मीटर कवर हुए थे, ये इक्वेशन आ गई। 4 सेकंड में 20 मीटर कवर हुए, ये इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन के आते ही कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन लगाना, आपके पास a और u दोनों आ जाएंगे। फिर उसने बोला 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, तो दोनों का सेपरेट एक बार टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसमें से 5th सेकंड का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए, x y z be the distance if x y z be the distance described by a particle distance covered by during the pth qth and a particle during the pth qth qth and rth second rth second respectively prove that q minus r bracket में q minus r into x plus r minus p bracket में r minus p into y plus p minus q p minus q into z equals to 0 equal to 0। ये और कुछ बच्चों देखो यहाँ पर भी SN वाला ही फॉर्मूला लगेगा। उसने ये बोला 3 अलग अलग सेकंड्स में ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। देखो pth सेकंड में इतना डिस्टेंस, qth सेकंड में इतना डिस्टेंस और rth सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है रेस्पेक्टिवली, और यह आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत? करें शुरू। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता रहूं, सोचता रहूं क्या करना है, तो उससे तो हो नहीं जाएगा। जब आपको पता है इस सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और आपको उसकी इक्वेशन आती है, तो आप सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? SN वाले लगाओगे ना। SN का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, हाँ या ना। तो बच्चों अगर मैं nth मतलब pth sp लेता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू u प्लस a बाई 2p माइनस 1 होगा, हाँ या ना। और sp का मतलब है pth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो x हुआ ना, यानी इसकी वैल्यू मेरे को पता है। नहीं आया समझ में? आ गया? आप ये देखो ना, ये इक्वेशन में आप वैल्यू डाल रहे हो, ऐसे समझो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है y डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? जब u प्लस a बाई 2 कौन सा सेकंड है? q है, तो 2q माइनस 1। और ऐसे ही z पे आते हैं u प्लस a बाई 2 2r माइनस 1। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बच्चों ध्यान रखना, हमें प्रूव ये करना है, मतलब हम खाली इतना तक सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करके हमको लाना क्या है? 0। समझ गए? अब इन तीनों से क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। इसमें मुझे q माइनस आर दिख रहा है, और q माइनस आर तब होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो ये क्वेश्चन आप रट नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि मैं रट के कर लूंगा, उससे नहीं होने वाला, प्रोसीड तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी मदद से 3 इक्वेशन तो आ गई। अब क्या करोगे? इन तीनों को प्लस करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं, किस में से किसको माइनस करूं, वो दिमाग लगाना है।
तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है Q माइनस आर है। अब Q में से R तभी माइनस होगा जब सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड माइनस होगी। इतना तो लॉजिक लगा पा रहा हूं। R माइनस पी, R माइनस पी मतलब थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है, और P माइनस Q तो P माइनस फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, थर्ड सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, एंड देखो एक सेकेंड Q माइनस आर, Q माइनस आर सेकेंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकेंड आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, और इसमें हमें करना है फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। अगर ये तीनों की कहानी समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ। आपको Q माइनस आर चाहिए, Q माइनस आर यानी दिस माइनस दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, y माइनस z होगा। बच्चों ये पूरी इक्वेशन लिखूंगा, फिर माइनस का साइन लगा के ये इक्वेशन लिखूंगा, u से u कट जाएगा, या पूरा लिख के दिखाऊं? मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो y माइनस z, दिस माइनस दिस, तो जब ये माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो u से u कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, चेक करो, a/2 2q माइनस 1 माइनस a/2 और 2r माइनस 1। कोई दिक्कत? y माइनस z इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, क्या बचा, 2q माइनस 1, a/2 निकल गया ना, माइनस का 2r और प्लस 1। बच्चों 1 से 1 भी कट गया। y माइनस z इज इक्वल टू a/2, और बच्चों चेक करो 2q और 2r में से 2 कॉमन है, क्या बचेगा, q माइनस r, और 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास y माइनस z कितना आ गया, a टाइम्स ऑफ q माइनस r। क्या आ गया, a टाइम्स ऑफ q माइनस r। कोई दिक्कत? और मैं चाहूं तो इस a को डिनोमिनेटर में भी ले जा सकता हूं। मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैंने कैसे भी करके q माइनस r फाइंड कर लिया है। कर लिया? चले आगे। अब मुझे r माइनस पी चाहिए। बच्चों r माइनस पी चाहिए तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, थर्ड में से फर्स्ट को, यानी फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, तो z माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। r माइनस पी चाहिए ना, दिस माइनस दिस, तो हाँ, तो z माइनस एक्स आ जाएगा। z माइनस एक्स विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, u से u कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a/2 2r माइनस 1 माइनस a/2 2p प्लस 1। समझ में आ रहा है सबको? अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों में a/2 कॉमन आ गया है, यहां पर बचेगा 2r माइनस 1 माइनस का 2p प्लस, सॉरी यहां माइनस 1 था तो यहां पे प्लस 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 तो z माइनस एक्स इक्वल टू a/2, 2r में से 2p माइनस, बच्चों 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, a इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो r माइनस p की वैल्यू क्या आ गई, z माइनस एक्स अपॉन a। ये हमारे पास आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास r माइनस p भी आ गया है। कोई दिक्कत? और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p माइनस q। तो p माइनस q तभी आएगा जब फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सही है? p माइनस q यानी x माइनस y इक्वल टू, u से u कट जाएगा, a/2 2p माइनस 1 माइनस a/2 2q माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, a/2 क्या बचा, 2p माइनस 1 माइनस का 2q प्लस 1, 1 से 1 कट गया, x माइनस y इज इक्वल टू a/2। बच्चों 2p और 2q में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, a इसके डिनोमिनेटर में आ गया, p माइनस q की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस y अपॉन में a।
इक्वेशन नंबर 6 आ गई बच्चों। लेकिन जो हमें प्रूव करना था वो अभी तक नहीं आया, बल्कि उससे रिलेटेड मेरे पास 3 टर्म्स आ गए। ये इक्वेशन 4, 5 और 6, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि अगर q माइनस आर से x का मल्टीप्लाई कर दूं, r माइनस पी से y का और p माइनस q से z का, और सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करता रहूं और ऑटोमेटिक 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ q माइनस r माइनस p and p minus q in equation number in given equation। जो इक्वेशन मुझे दी हुई है उसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है? q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस पी इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू इंटू जेड, और इक्वल टू में 0 हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो मुझे लाना है, वो तो प्रूफ करना है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अब जरा चेक करो q माइनस आर की वैल्यू क्या है। q माइनस आर की वैल्यू है x माइनस जेड अपॉन ए, आया ना? तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड अपॉन ए, y माइनस जेड अपॉन ए, और इस पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, प्लस r माइनस p की वैल्यू क्या है? z माइनस x अपॉन a इंटू y, और p माइनस q की वैल्यू क्या है? x माइनस y अपॉन a इंटू z। अब आप इसको तब तक सॉल्व करो जब तक 0 नहीं आ जाता, और पक्का आ जाएगा। बच्चों इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? a। चेक करो यहाँ पर क्या आ जाएगा? xy माइनस xz प्लस y का मल्टीप्लाई z से yz माइनस xy z इंटू x, यानी प्लस का xz और माइनस का yz। चेक करो yz प्लस का yz माइनस का, xz प्लस का xz माइनस का, और xy प्लस का xy माइनस का। 0 अपॉन a कितना हो गया? 0, यानी RHS के इक्वल आ गया ना। तो यही तो हमको लाना था। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कर लोगे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। 2 buses A and B are 2 buses A and B are at the position 50 meter and 100 meter at position 50 meter and 100 meter from the origin at time t from the origin। फिर क्या हुआ? at time t equals to 0 at time t equal to 0 they start moving in same direction they start moving in same direction simultaneously with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second 10 meter per second and 5 meter per second respectively। determine the time and position at find time and position at which A overtakes B at which A overtakes B। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? जिसको नहीं आया वो इधर देखो, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से 50 मीटर पर गाड़ी ए खड़ी है और 100 मीटर पर एक गाड़ी बी खड़ी है। गाड़ी नहीं है, बस है। बात समझ गए? मतलब अभी वो रेस्ट पर है, ठीक है? और आप यहां पर हो, आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे समझ लो ये ऑरिजिन है। अब ये बस यहां से 50 मीटर है, यहां से ये 100 है, मतलब ये बस ऑलरेडी इससे आगे है, और उसने बोला ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। बच्चों अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी ऐसे करके तो कभी आपस में मीट कर पाएंगी? अगर वेलोसिटी सेम हुई तो नहीं। लेकिन अगर ए गाड़ी तेज चला रहा है और बी धीरे चला रहा है तो जरा चेक करो
ए वाला बी वाले को कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मान लो ये इस सी पॉइंट पर दोनों मीट हो गई, और अगर ये दोनों मीट हो गई तो मतलब ओवरटेक हो गया। ओवरटेक समझते हो ना, उसको उससे आगे निकल जाना। तो आगे तभी तो निकलोगे जब उसके बराबर पहुंचोगे। तो ये वाली गाड़ी भी इधर जा रही है, ये वाली गाड़ी भी इधर जा रही है। किसको तेज भागना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, ए को या बी को? तो बी तो पहले से ही आगे है, तो ए को तेज भागना पड़ेगा, इसीलिए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? पिक्चर बनाने से दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है और आंसर भी सही और जल्दी आता है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, आप इसको यहां से देख रहे हो, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये कहां मिले जाके? यहां पे। हाँ या? तो चेक करो, सी एक ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए के लिए और बी के लिए सेम ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अच्छा और एक बात बताओ, सी तक पहुंचने में जितना टाइम ए को लगेगा, क्या उतना ही टाइम बी को भी लगेगा? दिमाग लगा के जवाब देना। सी तक पहुंचने में ए को जितना टाइम लगेगा, क्या बी को भी उतना ही लगेगा? हाँ, वो बताता हूं ऐसा क्यों। ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए। ये देखो, तो ये तेज चल रहा है इसलिए जल्दी पहुंच गया, ये धीरे चल रहा है इसलिए देर में पहुंचा। पर सेम टाइम अगर नहीं होगा तो फिर वो मीट कैसे करेगी? तो दोनों के लिए टाइम सेम रहने वाला है। तो मान लेते हैं ए से बी सी तक पहुंचने में और बी से सी तक पहुंचने में टाइम दोनों को सेम लगा टी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो गया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन? हम यहां पर हैं, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, ए ने? बोलो बच्चों, बच्चों 50 मीटर तो पहले से ही वो यहां से यहां तक था। बोलो हाँ। और यहां से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं, स्पीड है 10, टाइम लगा t। कोई दिक्कत? आगे समझ में? क्या ये डिस्टेंस ओसी नहीं हो गया? ओ से सी तक का, क्योंकि ए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है? 10t। और 50 मीटर वो पहले से ही आगे था, वो मैंने ऐड कर दिया, ओसी नहीं आ गया। कोई दिक्कत? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। बी ने बच्चों कितना डिस्टेंस कवर करा? बच्चों चेक करो, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करा? एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 5, टाइम कितना लगा? t। लेकिन बच्चों हम तो यहां से देख रहे हैं, तो यहां से तो वो ऑलरेडी 100 मीटर पे था। चेक करो क्या ये भी ओसी है? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई? भाई ओ से सी तक का डिस्टेंस नाप रहे हो ना, तो ओ से लेकर बी तक तो 100 ये आ गया। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड थी 5 इनटू t, क्योंकि टाइम इसको भी उतना ही लगा जितना इसको लगा। कोई दिक्कत? बच्चों क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के इक्वल पुट कर सकता हूं? हाँ या ना? भाई ये भी ओसी है, ये भी ओसी है, कर दो इक्वल पुट। यानी 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 100 प्लस 5t। तो 10t में से आप 5t को इधर लाके माइनस कर दो और 100 में से इस 50 को उधर ले जाके माइनस कर दो। ये हो गया 5t और ये हो गया 50 और ये हो गया 10 सेकंड्स। यानी इसको यहां से यहां तक पहुंचने में और ए से सी तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे समझ में? अब उसने देखो टाइम तो आ गया हमारे पास, पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। वो कौन सी पोजीशन है जहां पर ए बी को ओवरटेक कर देगा? वो पोजीशन है सी। तो आपसे पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बताओगे? ओरिजिन के। तो बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना है बता दो। OC इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, 50 प्लस 10t, आपके पास 150 मीटर आ जाएगा।
और आप यहाँ पर भी टी की वैल्यू डाल के देख लो, यहाँ भी 150 आ जाएगा। और आप स्टेटमेंट डाल के बाद में लिखोगे एट 150 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन कार ए या बस ए ओवरटेक्स द बस बी। कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए। A race car accelerate on a straight road. A race car accelerates on a straight road From rest to a speed of 180 km per hour. from rest To a speed of 180 km per hour. to a speed of 180 kilometer per hour In 25 seconds. in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time. खाली डिस्प्लेसमेंट मांगा है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ भी है? ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट तो 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? 180 का मल्टीप्लाई 5/18 से 18 टाइम्स यानी 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? और आपको टाइम भी दिया हुआ है 25 सेकंड का। अब जरा चेक करो निकालना क्या है। हाँ या ना? तो एस की कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों आ रहे हो? आप कोई सी भी इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी हम यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो पहले एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना पड़ेगा। v हो गया 50, u है 0, a पता नहीं, टाइम है 25, तो a इज इक्वल टू 50/25 हो जाएगा। a कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनट कौन बोल रहा है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ये तो 0 हो गया, खेल खत्म हो गया इसका। 2 से 2 कट गया, 25 का स्क्वायर आता है बच्चों। ये तो रटा ही हुआ है तुम लोगों को, आंसर चेक कर लो। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ हो गया। हमने कितने क्वेश्चन करे अभी तक? शायद मैं नंबरिंग गलत डाली होगी, आप लोग बता दीजिए। फिफ्थ है ना? हाँ ठीक है, बोलो। A bullet traveling with a velocity of A bullet traveling at a speed of 16 meter per second. 16 meter per second. Velocity है। तो भाई बुलेट है ना यार ये। उस दिन एक क्वेश्चन दिया था एथलीट वाला, और एथलीट की स्पीड दी हुई थी 60 मीटर पर सेकंड। कोई एथलीट इतना तेज भाग लेगा? जबकि कार की स्पीड अभी 180 किलोमीटर पर आवर थी, मीटर पर सेकंड में 85 आई। तो अगर एथलीट की 60 है तो फिर एक्चुअली कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन भाग सकता है? और यहाँ बुलेट है और यहाँ 16 दिया हुआ है, इतना कम। बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। पर चलो कोई बात नहीं, जो दिया है उसके हिसाब से ही चलते हैं। बुलेट ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस penetrates a tree trunk penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. and comes to rest In 0.4 meter. in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Find the time taken during The retardation. the retardation. बच्चों मैं 16 को 60 कर दे रहा हूं, या 100 कर देते हैं। अब जो मेरा आंसर आएगा वो बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। मैंने डाटा थोड़ा सा खुद से चेंज कर दिया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। बुलेट की स्पीड वैसे तो इससे भी बहुत ज्यादा होती है, पर 100 तक चलो ठीक है, चलता है।
देखो बच्चों, ये ना इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ये पेड़ है। देखो ये एक ये पेड़ है, पेड़ का ट्री ट्रंक है, समझ गए ना, ट्री का ट्रंक। यहां से बुलेट आई और ये आगे जा रही है और पेड़ में टकराने के बाद ये कितना अंदर तक चली गई, मान लो ये यहां पर आकर रेस्ट पे आ गई। समझ पा रहे हो? तो बच्चों जब ये यहां पे पेड़ पे टकराई तब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली क्या थी, 100 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। और जब यहां पर आकर वो रेस्ट पर आ गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, 0.4 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, टाइम और एक्सेलरेशन, मतलब कि रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? चले आगे। अब बच्चों मुझे जल्दी बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, एस है, ये एस है, तो एस है, वी है, यू है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, यू इनिशियल वेलोसिटी 100 इक्वल टू 2a 0.4। कोई दिक्कत बच्चों? ये कितना हो गया, माइनस का 10,000, ये 2 इंटू 0.4 0.8 हो जाएगा। a विल बी इक्वल टू माइनस का 10,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो लो भाई जल्दी बताओ, 10,000 को 0.8 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये आंसर माइनस का होगा प्लस का, माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। इसके बाद इसने टाइम भी मांगा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v कितना है 0, u कितना है 100 प्लस a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1250 इंटू टी। चेक करो, 100 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1250 टी, टी विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 1250। दोनों माइनस के हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। बोलो बच्चों, 5 2 से 10, 5 से 25 टाइम्स टी कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 25, हाउ मच, 0.08 सेकंड में गोली रुक जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A car moving along a straight highway. A car moving along a straight Highway with a speed of 72 km per hour. highway with a speed of 72 kilometer per hour per hour is brought to stop within is brought to stop within a distance of 100 meter. a distance of 100 meter. What is the retardation of the car? What is the retardation of the car And how long does it take for and how long does it take the car to stop? for the car to stop? कितना ही है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गए? समझाऊं? आ गया? गाड़ी चल रही है स्ट्रेट हाईवे पे, उसकी स्पीड इतनी है बच्चों, कहीं ये इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है? अरे जल्दी बोलो। तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करोगे, 5 से काटोगे 4 आ जाएगा, 5 4 से 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? फिर उसने बोला इज ब्रॉट टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, अब 0 किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड हो, वो सेम ही होता है। समझ गए ना? कहीं 0 को 5/18 से मल्टीप्लाई मत कर देना मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, तब भी 0 ही आएगा। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन मांग रहा है और टाइम मांग रहा है। बच्चों मुझे ये लगता है कि अब जो ये प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सारे तुमको करके आनी चाहिए और ये बड़े आराम से तुम लोग कर सकते हो, हाँ या ना?
तो आज इसकी फोटो पेज की पूरी खींच के भेज देना। इसके सामने हिंट्स भी दिए हुए हैं, वो भी तुम लोग वहां से, अगर कोई नहीं आ रहा तो हेल्प ले सकते हो, वरना भाई इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है करने के लिए। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v है 0, u है 20, s है 100, माइनस 400 इज इक्वल टू 200a। a विल बी माइनस 400 बाय 200, कितना आ गया? माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब t निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस v कितना है, u कितना है, a कितना है, t कितना है, a माइनस का है ना, तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2t, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? तो बच्चों मुझे ये लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, डाउट आएगा तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई दिक्कत? लेकिन एक और बात, मैं उसी के साथ साथ ये होमवर्क भी चेक करूंगा तुम्हारा प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम पहले। जितने क्वेश्चन कॉपी में कम होंगे, कितने टोटल? 14, कोई 14 करने हैं। जितने क्वेश्चन कॉपी में कम होंगे उतनी स्केल पड़ेगी, ध्यान रखना, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। कोई भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, यहाँ पे फिर स्केल पड़ेगी, पिटाई होनी है। आपको करके ही आना है, मैंडेटरी है। और तभी मैं स्टार्ट करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।